हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोने। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉ ट्रेनी का स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि 18 तारीख को रखा गया है और 18 तारीख को ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इम्पॉर्टेंट लॉ के टॉपिक्स को आपके सामने ले करके आए हैं, जो कि सीपीसी से मीन्स कि सिविल प्रोसीजर कोड से डील करता है। और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व करेंगे और साथ साथ आंसर्स को भी ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। साथियों, जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता है, जिस भी सब्जेक्ट से जहां से जो भी प्रोसीजर टाइप की चीज़ें हो रही हैं, उन सभी प्रोसीजर टाइप की चीज़ों को मैं आपके सामने धीरे धीरे रखने का प्रयास किया था और लगभग चीज़ों को मैंने रख दिया है। साथ ही साथ मैंने एसए के जितने भी टॉपिक हो सकते थे, इंग्लिश के साथ ही साथ हिंदी के, उन सभी टॉपिक्स को भी आपके सामने मैंने बताने का और एक एक करके टॉपिक्स पे आंसर भी फ्रेम करने का, इससे भी फ्रेम करने का मैंने काम किया था। अब साथियों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ करके क्या करेंगे, आपको आंसर यहाँ पे बनाते हुए चलना है कि किस प्रकार से अगर आपके पास अगर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप किस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। उसी के अकॉर्डेंस में आपको क्या करना होता है, आंसर को फ्रेम करना होता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। सबसे तो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और कर रहा है, और में सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसा जैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है, सेम एज यूजुअल क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले करके आ रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग्स में आंसर भी मैं आपके लिए फ्रेम करके आ रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे दे रहा है द टर्म जुरिस्डिक्शन इज़ नॉट डिफाइंड इन द कोड। साफ साफ यहाँ पे लिखा है जो टर्म है जुरिस्डिक्शन, जब आप सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 2 में आपको कहीं भी आपको जुरिस्डिक्शन के बारे में डिफाइन करके नहीं बताया गया। इन राजा सोप फैक्ट्री वर्सेस एसपी संथराज, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जुरिस्डिक्शन मीन्स द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी। इस केस के माध्यम से हमको पता चलता है, कौन सा केस है, इन राजा सॉप नामक का एक केस था। इसी केस को हमको देख करके पता चलता है कि जुरिस्डिक्शन के बारे में हमको इसी केस लॉ के अंतर्गत डिफाइन किया गया था। वो भी किसके द्वारा, तो वो किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एनालिसिस कराया गया था। कह रहा है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर द डिटरमाइन द causes or the matter prescribed with reference to the subject of matter, pecuniary value and local limits। इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हमको बताया था। किसके बारे में, तो साथियों पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन मीन्स की लोकल लिमिट्स के बारे में भी हमको बताया गया था। साथियों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में भी उस चीज़ों को यहाँ पे लगा सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन रखा है और इस डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को एनालिसिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस की अगर हम बात करते हैं कि कितने काइंड्स के, कितने टाइप्स के जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं। जैसे कि अगर जुरिस्डिक्शन की हम बात करते हैं तो हमारे पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो सकता है। जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है दोस्तों, ये मनी रिलेटेड जुरिस्डिक्शन होता है, मीन्स कि पैसा रुपये से रिलेटेड अगर क्या क्षेत्राधिकार होगा, कितने पैसे से लेकर के कितने पैसे तक का मामला इस कोर्ट ऑफ लॉ में डील किया जाएगा, इस अथॉरिटी के सामने डील किया जाएगा। इसी तरह एज यूजुअल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। भाई टेरिटरी, जब तक हमको टेरिटरी नहीं पता रहेगा कि किस टेरिटरी में हम रहते हैं, किस टेरिटरी में हम क्या करेंगे, हम अपने केस को फाइल करेंगे, तब तक हम अपने केस को कैसे इंस्टीट्यूट करा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे बता रहा है। टेरिटोरियल का मतलब होता है एरिया वाइज होता है, जोन वाइज होता है, डिवीज़न वाइज होता है, एक्सेट्रा इसी प्रकार के होते हैं। इसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक और जुरिस्डिक्शन आता है साथियों, वो होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जैसे कि किस सब्जेक्ट का मैटर है, क्या फैमिली मैटर से रिलेटेड, फैमिली मैटर का रिलेटेड ये डिस्प्यूट है तो ये फैमिली कोर्ट में जाएगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो कॉन्ट्रैक्ट का मैटर ये देखा जाएगा। तो यही कह रहा है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब इन्हीं सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, एनालिसिस, डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलना है कि इन सभी चीज़ों को डिफाइन कहाँ पर किया गया है। अब आप लोगों को पता हो गया मोटा मोटा कि हाँ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होता है। अब इन्हीं सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, आप अपने लैंग्वेज में, एज लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको
अच्छा लग रहा है उस लैंग्वेज में आप इन चीज़ों को लिखते हुए चले जाएंगे। कह रहा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये डिफाइन कहाँ किया गया है, सभी लोगों के द्वारा सेक्शन नंबर 6 को ऑब्जर्व किया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। कह रहा है सेक्शन 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोवाइडेड दैट कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन ओनली ओवर दोज सूट द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच डज नॉट एक्सीड पिक्यूनरी लिमिट्स की बात कर रहा है अब दिस जुरिस्डिक्शंस की। आगे कर रहा है सम कोर्ट हैव अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कुछ कोर्ट लॉ ऐसे होते हैं जिसके पास क्या होता है, अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है, अनलिमिटेड पैसा रुपए का जुरिस्डिक्शन होता है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। फिर साथ ही साथ कर रहा है सेक्शन नंबर 15 में भी हमको देखने के लिए मिलता है, अगर हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। कर हम सेक्शन 15 ऑफ द कोड प्रोवाइडेड दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। जो भी हम लोग केस को फाइल करेंगे कहाँ पे, अगर हमसे पिक्यूनरी रिलेटेड, अगर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो हम कहाँ पे उस केस को फाइल करेंगे, तो हम सबसे लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में हम क्या करेंगे, उस कोर्ट में फाइल करेंगे। और ये हमको कहाँ से पता चलता है, तो जब हम सेक्शन नंबर 15 को ऑब्जर्व करते हैं तो सेक्शन नंबर 15 में ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब क्या होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जब हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस की बात करते हैं दोस्तों तो कह रहा है एवरी कोर्ट हैज़ अ सर्टेन लोकल लिमिट्स, हर एक कोर्ट का अपना कुछ ना कुछ सर्टेन लोकल लिमिट्स होता है, आउटसाइड ऑफ विच इट कैन नॉट एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन। ये क्या करता है, ये एक्सरसाइज नहीं करता है अपने जुरिस्डिक्शंस का। दिस लिमिट आर फिक्स्ड बाय द स्टेट्यूट, ये लिमिट्स किसके द्वारा, ये कानून के द्वारा ये लिमिट्स को फिक्स किया जा सकता है। ये कोर्ट नहीं तय कर सकता है कि ये मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा जुरिस्डिक्शन रहेगा। ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है ये स्टेट्यूट, ये कानून बना करके इसको फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फॉर होल टेरिटरी ऑफ द स्टेट। जाहिर सी बात है कि अगर हाई कोर्ट की हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट का पूरे स्टेट पे जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है। अगर हम यही बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा है उसका ऑल ओवर द इंडिया क्या होता है, जुरिस्डिक्शंस होता है। आगे कह रहा है साथियों जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सेक्शन नंबर 16 to 20 डील्स विद द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जो सेक्शन नंबर 16 से लेकर के सेक्शन नंबर 20 के बीच का मैटर होता है ये किससे डील करता है, हमारे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ डील करता है। और हमारे पास एक और जुरिस्डिक्शन आ जाता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को भी हम यहाँ पे डील कर लेते हैं। अब सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या कहता है दोस्तों, कह रहा है इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट। इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जुरिस्डिक्शन होते हैं ऑफ सूट और सब्जेक्ट मैटर विच अ कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सर्टेन कोर्ट्स। कोर्ट क्या करता है, इसको सर्टेन कोर्ट्स के द्वारा डिसाइडेड किया जाता है। कैन डिसाइड ओनली अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, जो कि पार्टिकुलरली सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करता है। जैसे एग्जांपल पे हम इंसॉल्वेंसी को ले लेते हैं। कोर्ट कैन बी डिसाइडेड मैटर रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी। तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है तो ये इंसॉल्वेंसी के कोर्ट में जाएगा, अगर फैमिली डिस्प्यूट्स है तो फैमिली के कोर्ट में जाएगा, अगर किसी और मैटर से रिलेटेड है तो उस मैटर से अगर रिलेटेड कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ बनाया गया होगा तो उसी सेम कोर्ट में ये जाएगा, किसी दूसरे कोर्ट में ये नहीं जाएगा। तो ये बात किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट का। जिस सब्जेक्ट का मैटर होगा, अगर मान लीजिए कि DRT का मामला है और हम ले जा करके सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम कहेंगे केस फाइल करेंगे, तो ऐसा थोड़े नहीं होगा भाई। आपके लिए DRT बना है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना है। अगर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अगर आपका मैटर है तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाएंगे, जहाँ पे जिस टाइप का आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा आप उसी सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डेंस में आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। आगे देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 का भी यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है। अब सेक्शन 9 के बारे में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 द सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जितने भी सिविल नेचर के सूट होते हैं सभी सिविल नेचर के सूट को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अनलेस दे आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, या तो वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या होते हैं यहाँ पे बार किए जाते हैं, मना किए गए होते हैं। आगे कर रहा है द सुप्रीम कोर्ट इन चिरंजीलाल श्रीलाल गोइनका वर्सेस जसजीत सिंह एंड अदर ऑब्जर्व द डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन ऑन द सब्जेक्ट मैटर गोज टू द रूटेड ऑफ द मैटर, सच डिक्री इज नलिटी एंड नॉन इस्ट।
ये सारी बातों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। तो साथियों, आपने जो भी मैटर हो रहा था आपने केस के साथ आपने बताया है, साथ ही साथ आपने यहाँ पे क्या उसको टैग करते हुए चले हैं सेक्शंस को। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर को फ्रेम करते हुए चलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ऑब्जर्व करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर सीपीसी से रिलेटेड अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस प्रकार से आंसर को फ्रेम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सूट ऑफ सिविल नेचर। इसका मतलब क्या होता है, सूट ऑफ सिविल नेचर से आप क्या समझते हैं। व्हेन एनी एक्सक्लूजन ऑफ कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन बी इन्फर्ड। आंसर में देखिए कह रहा है, थोड़ा सा ब्लर आया है लेकिन मैं आपको पर्याप्त रूप से समझा दूंगा एक एक चीज़ों को। कह रहा है द टर्म सिविल इज़ नॉट डिफाइंड इन द कोड। जाहिर सी बात है सिविल को भी क्या किया गया है, सीपीसी के अंतर्गत कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग इट पर्टेन टू प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ अ सिटीजन्स के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों, तो जो प्राइवेट राइट्स होता है, किसके राइट्स ऑफ सिटीजन्स होते हैं उसी के बारे में हमको बात करता है। सिविल का मतलब होता है नागरिक, सिविलियंस के राइट्स के बारे में बात करता है। कर डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रिमिनल, पॉलिटिकल, रिलीजन एक्सेट्रा, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में ये बात करता हुआ चल रहा है। आगे कह रहा है साथियों, सूट ऑफ सिविल नेचर ऑफ सूट बिटवीन द सब्जेक्ट डीलिंग विद द सिविल है। सिविल नेचर का सूट वो होता है जो कि सिविल नेचर की, जो सिविल प्रकृति की होगी। अब सिविल प्रकृति की क्या क्या मामले हो सकते हैं, अब सिविल प्रकृति के हम सभी मामले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। कह रहा यहाँ पे कि कोर्ट हैज़ jurisdiction of ट्राई सिविल नेचर अनलेस द jurisdiction हैज़ बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली टू बी टेकन अवे। या तो उसको एक्सप्रेसली टेक करता है या इम्प्लाइडली उसको टेकन अवे करता है। आगे देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, इन द केस ऑफ स्पेशल कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल के बारे में क्या कह रहा है, मैट्रिमोनी डिस्प्यूट आर डिस्प्यूटेड और सिविल नेचर बट द सूट कैन नॉट बी फाइल इन द ऑर्डिनरी सिविल कोड बिकॉज द लेजिस्लेचर हैज़ इनेक्टेड फैमिली कोड फॉर दिस पर्पस। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर फैमिली मैटर से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट अराइजेस हो रहा है तो उसको कहाँ पे वो सिविल नेचर का केस बन रहा है, उसको सिविल कोर्ट में भी सूट फाइल किया जा सकता था। लेकिन इसके लिए अगर अलग से कहीं कोर्ट बना दिया गया, अगर फैमिली मैटर से रिलेटेड फैमिली कोर्ट बना दिया गया है, तो आप क्यों नहीं इस फैमिली कोर्ट में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं आप फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब देखिए साथियों, अब कह रहा है एक्सप्रेस बार। अब एक्सप्रेस बार क्या होता है, एक्सप्रेस बार के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस बार के बारे में, तो कह रहा है सूट इज साइड टू बी एक्सप्रेसली बार्ड। जो सूट होता है ये क्या होता है, एक्सप्रेसली बार्ड होता है। कह रहा है व्हेन इट इज बार्ड बाय एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इट इज ओपन टू द लेजिस्लेचर टू बार जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोड विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकुलर क्लास ऑफ मैटर्स। ये किससे रिलेटेड करता है, किसी पार्टिकुलर क्लास ऑफ मैटर से रिलेटेड कर रहा है। आगे कर रहा है दस मैटर फॉलिंग विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल एक्सेट्रास की बात कर रहा है। अगर आपके लिए अलग से कोई चीज़ अगर प्रोवाइड करके रखा है, अगर मान लीजिए कि अगर आपके लिए ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करके रखा है, अगर हम कैट की बात करते हैं, कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, डीआरटी की बात करते हैं, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, जीटी की बात करते हैं, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल एनजीटी की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, चाहे हम ट्रिब्यूनल ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं, चाहे हम किसी भी मोटर ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो ये सभी सिविल नेचर के मामले हैं। तो आप क्यों नहीं, इनका कहना है कि क्यों नहीं हम सिविल कोर्ट में जाएंगे। भाई साहब क्यों आप सिविल कोर्ट में जाएंगे जब आपके पास कैट प्रोवाइड कर दिया गया है, डीआरटी प्रोवाइड कर दिया गया है, एनजीटी प्रोवाइड कर दिया गया है, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जो चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया आप वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जा करके इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को आप करेंगे। तो यही सारी बातों को यहाँ पे बताया जा रहा था, वहाँ पे एक्सप्रेसली आपको बता दिया गया था। अब इम्प्लाइडली आप देख लीजिए, इम्प्लाइडली क्या बताया जा रहा है, तो इम्प्लाइडली कहा जा रहा है अ सूट इज सेड टू बी इम्प्लाइडली बार व्हेन इट इज़ बार्ड बाय द जनरल प्रिंसिपल। इसको क्या किया जाता है, बार्ड किया जाता है, कैसे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से, और ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी वेदर अ स्पेसिफिक रेमेडी इज गिवन इन अ स्टेट्यूट इट डिप्राइव्ड द पर्सन फ्रॉम इंसल्टिंग अ सिविल सूट। सर्टेन सूट आर आल्सो बार्ड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कुछ सूट ऐसे होते हैं जिसको पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डेंस में भी क्या किया जा सकता है, बार्ड करके रखा जा सकता है। यहाँ पे एक केस लॉ भी आ रहा है, केस लॉ को भी हम डील करते हुए चलेंगे, क्योंकि केस लॉ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम आंसर राइटिंग
करते हैं। कह रहा है इन रिलेटिंग केसेस साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 2020। ये लीडिंग केस है, 2020 का ही केस है। कह रहा है हेल्ड दैट कोर्ट जुरिस्डिक्शन इज बार्ड बाय द नेसेसरी इम्प्लीकेशंस व्हेन राइट्स एंड लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय द स्टैट्यू। अगर किसी भी प्रकार का राइट और किसी भी प्रकार का लायबिलिटी अगर क्रिएटेड किया गया है, अगर स्टैट्यू के द्वारा जो कि संवैधानिक है या फिर कानून के द्वारा तय किया गया है, एंड द स्टेटेड प्रोविजंस machinery for enactment of such rights and where the statutes given finality to such order in the special tribunal, the civil court jurisdiction must be held to the excluded if there is adequate remedy to do what civil court would be normally do this। अगर इस प्रकार का कोई मैटर अराइजेज हो सकता है तो सिविल कोर्ट वहाँ पे क्या करेगा। तो सिविल कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है व्हाट द सूट ऑफ द सिविल नेचर। सबसे तो पहले आपको जानना होगा कि किस किस सूट को हम लोग सिविल नेचर का सूट कहते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि किस किस सूट को हम लोग सिविल नेचर का सूट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है सूट रिलेटिंग टू फाइट टू प्रॉपर्टी, ये सिविल नेचर का सूट हो सकता है। सेकेंड में कह रहा है सूट फॉर डैमेजेस फॉर द सिविल रॉन्ग, ये सिविल नेचर का सूट है। थर्ड कर रहा है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल नेचर का है। फोर्थ कर रहा है सूट रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ वर्शिप, सिविल नेचर का है। फिफ्थ कर रहा है सूट रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप, सिविल नेचर का सूट है। तो आपको पता चल गया कि ये सभी के सभी नेचर किस नेचर के हैं, तो सभी के सभी सिविल नेचर के हैं। तो आप कहाँ पे फाइल करेंगे, जो इसका अप्रोप्रिएट जगह बताया गया है उसी अप्रोप्रिएट जगह पे आप क्या करेंगे, इस सूट को भी आप फाइल करेंगे। आगे दिया है इन केस ऑफ धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये केस लॉ आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट केस लॉ है। कौन सा केस, तो धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ जुरिस्डिक्शंस, the court and the provisions of exclusion of jurisdiction must be strictly कंस्टिट्यूटेड की बात यहाँ पे की जाती है। और ये केस कौन सा है, धूलाबाई का केस था। अब आगे देखिए सूट नॉट ऑफ सिविल नेचर, कौन कौन से सूट जो होते हैं जो सिविल नेचर के नहीं होते हैं। पहला कर रहा है सूट इन्वॉल्विंग मेनली कास्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये सिविल नेचर का नहीं होगा। सूट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी सिविल नेचर का नहीं होगा। थर्ड सूट रिलेटिंग टू प्योरली रिलीजन राइट ऑफ सेरेमनी सिविल नेचर का नहीं होगा। फोर्थ का रहा है सूट रिलेटिंग टू द पॉलिटिकल क्वेश्चन सिविल नेचर का सूट आपका नहीं होगा। तो आपने देख भी लिया कि सिविल नेचर का सूट कौन सा सूट होता है और कौन सूट जो होता है जो सिविल नेचर का नहीं होता है। आगे नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए। साथियों इस टाइप का भी आपके पास टर्म आ सकता है कि इस टर्म को आप क्या करना है, आपको इस टर्म को डिफाइन करते हुए चलना है। तो आप देखते चलिए कि कौन कौन से टर्म आ सकते हैं और कौन कौन से टर्म को किस प्रकार से डिफाइन करना है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो कह रहा है राइट टू टेक आउट रिलीजन प्रोसेशंस की बात आ रहा है। सेकंड राइट पैडनेस लेडी टू ऑब्जर्व की बात आ रहा है। थर्ड में राइट टू फ्रेंचाइजी की बात आ रहा है। फोर्थ में राइट टू वर्शिप इन टेम्पल की बात आ रहा है। इन सभी टर्म्स को आपको क्या करना है, डिफाइन करते हुए चलना है। और ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। कह रहा है राइट टू टेक आउट रिलीजन प्रोसेशन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अगर 5 नंबर में आ जा रहा है कि आप इस टर्म को डिफाइन करिए तो आप कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे। पर्सन्स हैविंग फेथ इन एनी रिलीजन्स आर इंटाइटल्ड टू टेक रिलीजियस प्रोसेशन। जाहिर सी बात है किसी भी धर्म में अगर किसी भी मजहब में वो विश्वास करता है तो उसका रिलीजियस प्रोसेशन है। थ्रू पब्लिक स्टेट द राइट इज टू द रिलीजियन राइट विच इज कन्फर्ड एंड प्रोटेक्टेड। अ सूट बी इन्फोर्स द राइट टू टेक आउट रिलीजन प्रोसेशन इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। इस सूट को हम क्या कहते हैं, इस सूट को हम लोग सिविल नेचर का सूट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड की बात कर रहे हैं, कह रहा है राइट ऑफ पर्दा नसीन वुमेन, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो पर्दा नसीन वुमेन की बात कर रहा है। राइट ऑफ पर्दा नसीन वुमेन टू ऑब्जर्व पर्दा इज द कस्टमरी राइट रिलेटिंग टू द प्राइवेसी, हेंस अ सूट टू इन्फोर्स द राइट इज अ सिविल नेचर। अगर कोई महिला अगर पर्दा नसी है, अगर वो पर्दा में रहना चाहती है, अगर आप उसके पर्दा को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अगर उसको पर्दा से आप बाहर कर रहे हैं तो ये कौन सा सूट बनेगा, तो साथियों ये आपका जो सूट बनेगा ये सिविल नेचर का सूट आपका बनेगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं राइट टू फ्रेंचाइजी। अब राइट टू फ्रेंचाइजी को भी आप ऑब्जर्व कर ली कि ये क्या होता है राइट टू फ्रेंचाइजी। तो साथियों कह रहा है राइट टू फ्रेंचाइजी इज द लीगल राइट कन्फर्ड बाय द स्टेट्यू टू एलिजिबल वोटर्स इन अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। वो पर्सन होते हैं जो क्या कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। ही और सी कैन फाइल अ सूट टू इन्फोर्स सच राइट द सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर इस प्रकार का कोई सूट है तो इस सूट को हम क्या मानेंगे, तो इस प्रकार के सूट को हम लोग सिविल नेचर के सूट
के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ दे रहा है राइट टू वर्शिप इन टेम्पल्स की बात करते हैं। राइट टू वर्शिप इन टेम्पल इज़ अ रिलीजियस राइट विच इज़ कन्फर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाई पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अ सूट इज़ इन्फोर्स सच राइट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। इसको क्या माना जाता है? इसको सिविल नेचर का सूट माना जाता है। साथियों, जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर के आया था CPC से, वो सभी के सभी क्वेश्चंस को मैंने विलफुली यहाँ पे एक एक करके आपको समझाने का और बताने का डेफिनेटली प्रयास किया। साथियों, इस सेशन से पहले मैंने एक एस्से का सेशन करवाया था जो कि किससे था? जो कि मानवाधिकार से था, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड था। साथियों, आप उस सेशन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इस प्रकार से अच्छे से कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके लिए एक पॉजिटिव विब्स आएगी और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स अपना गेन कर सकते हैं। कहाँ पे? जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा तब। साथियों, अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपके पास होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें 600+ मेंबर्स हैं। वहाँ पे आप क्या कर लेंगे? वहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे एज़ यूजुअल आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको PDF नहीं भी मिलता है तो वहाँ पे आप डिमांड कर दीजिएगा कि मुझे PDF चाहिए, तो आपको एज़ यूजुअल PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। तो साथियों, अगर ये सेशन आप देख रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड अगर इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है लॉ ट्रेनी का, तो आप प्लीज़ उस तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अब ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे। जितना हो सकता था मुझसे वो मैं सारी चीज़ों को करा रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी इस चैनल को प्रमोट करने में मेरा हेल्प करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, हमारी जो फैमिली है और भी बड़ी हो सके। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।